हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकेडमिक बाइट। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर 4 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के क्वेश्चन एंड आंसर। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है एसिड और बेस के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बोला होगा कि जब भी डिफरेंस करने वाला क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा एक टेबल बनाकर आंसर देना है, ठीक है। तो हम डिफरेंसेस डिस्कस कर लेते हैं। तो एसिड्स दीज आर सावर टू टेस्ट बट बेसिस दीज आर बिटर टू टेस्ट। तो जो एसिड होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, लेकिन जो बेस होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, ठीक है। एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड। तो जो एसिड क्या होता है, ब्लू लिटमस को किस में टर्न कर देते हैं, रेड में। बट बेसिस डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस। लेकिन जो बेस होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एसिड डू नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस। और जो एसिड होते हैं वो रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करते हैं, बट जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस को किस में टर्न कर देते हैं, ब्लू लिटमस में, ठीक है। नेक्स्ट है विथ चाइना रोज इंडिकेटर एसिड गिव डार्क पिंक कलर। तो चाइना रोज इंडिकेटर के साथ एसिड कौन सा कलर देते हैं, डार्क पिंक कलर। लेकिन बेस कौन सा कलर देते हैं चाइना रोज इंडिकेटर के साथ, ग्रीन कलर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस है एसिड डू नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक। तो जो एसिड्स होते हैं वो टर्मरिक का कलर चेंज नहीं करते हैं, बट जो बेस होते हैं वो टर्मरिक को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। आपने देखा होगा कभी भी आपके किसी कपड़े पर हल्दी गिर जाती है और जब आपकी मम्मी उसको साबुन से धोती है तो वो उसका रेड कलर में चेंज हो जाता है ना। तो जो साबुन होता है वो क्या होता है, बेस होता है। तो जब बेस को हम हल्दी पर लगाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट कर देती है, रेड कलर में, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स सच एज विंडो क्लीनर्स, इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, व्हाट इज इट्स नेचर। तो हम कई हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में क्या पाया जाता है, अमोनिया पाया जाता है, जैसे कि विंडो क्लीनर वगैरह में, ठीक है। तो ये जो अमोनिया है वो किस रेड लिटमस को किस में चेंज कर देता है, ब्लू में। तो इसका नेचर क्या होगा, तो हमने अभी पढ़ा था कि जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। तो ये नेचर में कैसा होगा, अमोनिया बेसिक होगा। तो अमोनिया इज बेसिक इन नेचर एज इट टर्न्स द रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, ठीक है। क्योंकि रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर रहा है इसलिए क्या है, एक बेस है, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो हमें उस सोर्स का नाम बताना है जिससे हम लिटमस सॉल्यूशन को ऑब्टेन करते हैं, और इस लिटमस सॉल्यूशन का एक यूज बताना है कि कहाँ यूज किया जाता है इसको, ठीक है। तो लिटमस सॉल्यूशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचन्स। तो लिटमस सॉल्यूशन को कहाँ से लिया जाता है, लिचन से निकाला जाता है। एक पौधा होता है जो कि पहाड़ों में पाया जाता है, ठीक है। लिटमस सॉल्यूशन इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर टू फाइंड एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन। तो लिटमस सॉल्यूशन का किस लिए यूज किया जाता है, किसी भी सॉल्यूशन का नेचर फाइंड करने के लिए कि वो एसिडिक है या बेसिक है, इसलिए हम लिटमस सॉल्यूशन का यूज करते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल, हाउ वुड यू वेरीफाई इट। तो हमें बताना है जो डिस्टिल वाटर होता है वो एसिडिक होता है या फिर बेसिक होता है या फिर न्यूट्रल होता है, और हमें ये भी बताना है हम ये कैसे वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर है डिस्टिल वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर। तो डिस्टिल वाटर नेचर में कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, ना वो एसिडिक होता है ना ही वो बेसिक होता है। एंड दिस कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। और हम ये कैसे चेक कर सकते हैं, रेड और ब्लू लिटमस पेपर का यूज करके। दोनों ही केसेस में क्या होगा, लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो डिस्टिल वाटर है वो क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो हमें न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस डिस्क्राइब करना है, इसकी हेल्प से, एक एग्जाम्पल की हेल्प से, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। तो द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जब एक एसिड और एक बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है
उसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। इन दिस रिएक्शन बोथ एसिड एंड बेस कैंसिल ईच अदर अफेक्ट। तो इस रिएक्शन में क्या होता है? तो एसिड और जो बेस होते हैं आपस में एक दूसरे का जो अफेक्ट होता है उसे कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन की एक बेसिक इक्वेशन है ये वाली। तो एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं? सॉल्ट, वाटर और साथ में हीट भी रिलीज होती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, तो हम रिएक्शन कराएंगे किसके बीच में? HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? एक एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या क्या फॉर्म होगा? एक तो सॉल्ट फॉर्म होगा जो कि क्या है? सोडियम क्लोराइड, और साथ में वाटर भी फॉर्म होगा। ठीक है, आई होप आपको सभी भी क्वेश्चंस के आंसर सही से समझ आ रहे होंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इट विल हेल्प मी अलॉट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रू एंड फॉल्स है। ठीक है, तो फर्स्ट है नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो क्या नाइट्रिक एसिड रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है? तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स। तो क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक एसिड है, तो मैंने आपको बताया था एसिड क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ तो इन्होंने क्या बोला है कि रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, तो स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न ब्लू लिटमस रेड। तो क्या जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है? तो स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी? फॉल्स। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, बेस जो होते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, तो ये क्या करेगा? रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। लेकिन यहाँ क्या बोला गया है? ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू। कैसे? तो मैंने आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि जब भी एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। और क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे यहाँ पे बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म होगा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शो डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। तो क्या इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन के साथ डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करता है? तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट है टूथ डिके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो जो क्या टूथ डिके होता है वो बेस की प्रेजेंस की वजह से होता है, तो स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। तो वो किसकी वजह से होता है? एसिड की वजह से होता है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डोरजी हैज अ फ्यू बॉटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इन हिज रेस्टोरेंट बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट लेबल्ड। तो जो डोरजी है उनके रेस्टोरेंट में कुछ सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल्स हैं लेकिन वो लेबल्ड नहीं है। ही हैज टू सर्व द ड्रिंक्स ऑन द डिमांड ऑफ द कस्टमर्स। उन्हें वो ड्रिंक कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग सर्व करनी है। ठीक है, वन कस्टमर वांट्स एसिडिक ड्रिंक, अनदर वांट्स बेसिक एंड थर्ड वन वांट्स न्यूट्रल ड्रिंक। तो एक कस्टमर को एसिडिक चाहिए, दूसरे वाले को बेसिक ड्रिंक चाहिए, और जबकि तीसरे वाले को क्या चाहिए? न्यूट्रल ड्रिंक चाहिए। तो हाउ विल डोरजी डिसाइड विच ड्रिंक इज टू बी सर्व टू हुम? तो अब ये डोरजी कैसे डिसाइड करेंगी कि कौन सी ड्रिंक किसको सर्व करनी है? ठीक है, तो आंसर डिस्कस करते हैं। तो सिंस द ड्रिंक इज एडिबल डोरजी कैन टेक द डिसीजन बाय टेस्टिंग द ड्रिंक्स। तो जो ड्रिंक्स है वो एडिबल है, मतलब उन्हें हम खा पी सकते हैं ना, पीने लायक है, तो वो डोरजी क्या करेंगे? टेस्ट करके भी पता लगा सकते हैं। तो जो एसिडिक ड्रिंक होगी वो टेस्ट में कैसे होगी? खट्टी होगी, और जबकि जो बेसिक ड्रिंक होगी वो टेस्ट में कैसे होगी? बिटर होगी, और न्यूट्रल ड्रिंक होगी उसका कोई टेस्ट ही नहीं होगा। ठीक है, एक दूसरा तरीका भी है। अलोंग विथ टेस्टिंग डोरजी कैन यूज लिटमस पेपर टू टेस्ट द नेचर ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक्स। टेस्टिंग के साथ साथ डोरजी लिटमस पेपर का यूज करके भी पता लगा सकते हैं कि कौन सी ड्रिंक एसिडिक है, कौन सी बेसिक और कौन सी न्यूट्रल है। He should use blue litmus paper to test the acidic solution। तो वो एसिडिक सॉल्यूशन को टेस्ट करने के लिए ब्लू लिटमस पेपर का यूज कर सकते हैं। डोरजी हैज टू पुट अ ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द ब्लू लिटमस, इफ इट टर्न्स रेड देन द सॉल्यूशन विल बी एसिडिक एंड नेचर। तो उन्हें क्या करना है? कुछ उस सॉल्यूशन की ड्रॉप ब्लू लिटमस पेपर पर डालनी है। अगर वो रेड
में टर्न हो जाती हैं रेड कलर में, तो वो सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है। ठीक है। सिमिलरली ही कैन यूज रेड लिटमस पेपर टू टेस्ट द बेसिक सॉल्यूशन, और इसी तरीके से वो बेसिक सॉल्यूशन को टेस्ट करने के लिए कौन से लिटमस पेपर का यूज कर सकते हैं, रेड का। ही हैज टू पुट अ ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑन रेड लिटमस, तो उन्हें कुछ उस सॉल्यूशन की जो ड्रॉप्स होती हैं वो किस पे डालनी है, रेड लिटमस पेपर पर डालनी है। अगर वो ब्लू में टर्न हो जाती है तो इसका मतलब क्या, वो सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है। ठीक है। और जो न्यूट्रल वाले उन्हें कैसे पता लगाएंगे, ड्रॉप डालो, अगर उसका कलर चेंज नहीं हुआ लिटमस पेपर का, तो वो सॉल्यूशन क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है एक्सप्लेन बाय, तो हमें बताना है ऐसा क्यों होता है। तो फर्स्ट है एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी, तो जब भी हम एसिडिटी से सफ़र करते हैं तो एक एंटासिड की टैबलेट ली जाती है। तो ऐसा क्यों किया जाता है। ठीक है। So, this is because during acidity an excess of acid is produced in the stomach. तो जब भी एसिडिटी होती है तो हमारे पेट में क्या होता है, बहुत सारा एसिड प्रोड्यूस होता है, उसी की वजह से हमें एसिडिटी हो जाती है। एंड एंटासिड कंटेन्स बेस सच एस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो जो एंटासिड होते हैं उनमें क्या होता है, बेस होता है, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। दिस बेसिस react with excess of acid and neutralize their effects thus giving us relief। तो जो बेस हम लेते हैं एंटा एसिड में, तो वो क्या करते हैं, उस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। हमने अभी न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस में पढ़ा था ना, जब भी एसिड बेस से रिएक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और इससे हमें रिलीफ फील होता है, इसलिए एंटासिड लेने के बाद। ठीक है। नेक्स्ट है कैलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन एंट बाइट्स, तो जब भी हमें कोई चींटी काटती है तो उस पर कैलामाइन का सॉल्यूशन अप्लाई किया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, इसका आंसर है व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स फोमिक एसिड इनटू द स्किन, तो जब भी कोई चींटी हमें काटती है तो वो हमारी स्किन में क्या इंजेक्ट कर देती है, फोमिक एसिड। कैलामाइन सॉल्यूशन कंटेन जिंक कार्बोनेट विच इज बेसिक इन नेचर, तो कैलामाइन सॉल्यूशन में क्या होता है, जिंक कार्बोनेट होता है जो कि नेचर में कैसा होता है, बेसिक होता है। देयरफॉर इट इज अप्लाइड ऑन द स्किन टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, इसलिए हम स्किन में क्या अप्लाई करते हैं, कैलामाइन सॉल्यूशन, क्योंकि वो फॉर्मिक एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट है फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज, तो जो फैक्ट्री का वेस्ट होता है उसे वाटर बॉडीज में डालने से पहले उसको ना न्यूट्रलाइज किया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, इसका आंसर है फैक्ट्री वेस्ट कंटेन एसिड, तो जो फैक्ट्री वेस्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, एसिड्स होते हैं। तो देयरफॉर दीज वेस्ट्स व्हेन थ्रोन डायरेक्टली टू वाटर बॉडीज हार्म एक्वाटिक लाइफ, इसलिए अगर इन वेस्ट को डायरेक्टली वाटर बॉडीज में डाल दिया जाएगा तो जो एक्वाटिक लाइफ है, जो मतलब उस पानी में जीव जंतु रहते हैं, मछली वगैरह, तो उनकी लाइफ को हार्म हो सकता है। Hence, these waste are neutralized with basic chemicals before disposing to water bodies। तो इसलिए इस बेस को न्यूट्रलाइज किया जाता है बेसिक केमिकल के साथ वाटर बॉडीज में डिस्पोज करने से पहले। ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 liquids are given to you. One is hydrochloric acid, another is sodium hydroxide, and third is a sugar solution. तो how will you identify them? You have only turmeric indicator। तो आपको 3 लिक्विड दिए गए हैं, कौन कौन से, फर्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकेंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और थर्ड जो है वो शुगर सॉल्यूशन है। तो आपको उन्हें आइडेंटिफाई करना है कि वो कैसे है, मतलब सॉल्यूशन देख के तो आप पता नहीं लगा सकते, आपको पता लगाना है उसमें से कौन सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड और कौन सा शुगर सॉल्यूशन है। तो यू हैव ओनली टर्मरिक इंडिकेटर, और आपके पास सिर्फ एक ही इंडिकेटर है, कौन सा, टर्मरिक। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है। तो इसका आंसर है द फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन टू टेस्ट द गिवन लिक्विड्स। तो अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो तीनों लिक्विड्स को वेरीफाई किया जा सकता है। तो फर्स्ट क्या करना है, पुट अ ड्रॉप ऑफ प्रोवाइडेड लिक्विड ऑन द टर्मरिक इंडिकेटर, द सॉल्यूशन दैट चेंज द कलर ऑफ द इंडिकेटर टू रेड इज सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेसिक इन नेचर। तो जो हमें लिक्विड्स दिए गए हैं उन्हें एक एक करके टर्मरिक इंडिकेटर पे डाल के देखना है। तो जो सॉल्यूशन इंडिकेटर का कलर रेड में चेंज कर देगा, टर्मरिक इंडिकेटर का, वो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि नेचर में कैसा है, बेसिक है। तो मैंने आपको जब डिफरेंस बताया था तो स्टार्टिंग में बताया था कि जो एसिड होते हैं वो टर्मरिक इंडिकेटर का कलर चेंज नहीं करते हैं, बट जो बेस होते हैं वो टर्मरिक इंडिकेटर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं।
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड उस पे डाला, उसने रेड में कन्वर्ट कर दिया, तो वो क्या है, एक बेस है। ठीक है, नेक्स्ट है, नाउ टू मेक टू मिक्सचर्स एड अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन द अदर टू लिक्विड्स इंडिविजुअली। अब हमें दो मिक्सचर बनाने हैं। ठीक है, तो हमें दोनों मिक्सचर में एक एक ड्रॉप डालनी है सोडियम हाइड्रोक्साइड की। पहले शुगर लेना है, शुगर वाला लिक्विड, उसमें भी सोडियम हाइड्रोक्साइड की ड्रॉप डालनी है। दूसरा HCl जो हाइड्रोक्लोरिक है, उसमें भी सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक ड्रॉप डालनी है। इस तरह से हमारे पास दो मिक्सचर तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब तो जो सॉल्यूशन हमने बनाया उनका क्या करना है, द ड्रॉप ऑफ ईच कॉम्बिनेशन एडिड टू द टर्मरिक इंडिकेटर वन आफ्टर अनदर। तो अब जो हमने कॉम्बिनेशन बनाया है, एक एक करके हमें टर्मरिक इंडिकेटर पे डालना है उस सॉल्यूशन को। ठीक है, द मिक्सचर दैट चेंज द इंडिकेटर टू रेड कलर इंक्लूड्स अ न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑफ शुगर। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन इंडिकेटर के कलर को रेड में चेंज कर देगा उसमें क्या है, शुगर सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि हमने किस में डाला था। ठीक है, while the mixture contains hydrochloric acid that has been neutralized by the addition of sodium hydroxide which does not show any color change in the indicator। तो जो मिक्सचर होगा जिसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक वाला जो मिक्सचर होगा जिसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स कर दिया, तो वो इंडिकेटर पे कोई भी कलर नहीं चेंज नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या हो गई, न्यूट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो हो गया। एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो इंडिकेटर पे कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन, इट रिमेन्स ब्लू। ठीक है, तो ब्लू लिटमस पेपर को एक सॉल्यूशन में डिप्ट किया जाता है और वो ब्लू ही रहता है। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का नेचर क्या है ये हमें बताना है। तो द सॉल्यूशन में बी न्यूट्रल और बेसिक इन नेचर एज बोथ विल नॉट चेंज द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर। तो सॉल्यूशन या तो न्यूट्रल हो सकता है या फिर बेसिक भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये चार स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें इनमें से बताना कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी, बोथ एसिड एंड बेसिस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर। तो एसिड और बेस दोनों ही सारे इंडिकेटर का कलर चेंज करते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता, मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब एसिड को टर्मरिक इंडिकेटर पर डाला जाता है तो वो कोई कलर चेंज नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, if an indicator gives a color change with an acid it does not give a change with a base। अगर कोई इंडिकेटर एसिड के साथ कलर चेंज कर लेता है तो वो बेस के साथ कलर चेंज नहीं करता है, तो स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगी। मैंने चाइना रोज इंडिकेटर में बताया था कि जो एसिड होता है वो चाइना रोज इंडिकेटर के साथ पिंक कलर देता है और जबकि बेस ग्रीन कलर देता है, तो दोनों ने ही कलर चेंज किया ना, तो स्टेटमेंट भी फॉल्स। तो इफ एन इंडिकेटर चेंज कलर विद अ बेस इट डज नॉट चेंज अ कलर विद एन एसिड। तो नेक्स्ट है कि अगर कोई इंडिकेटर बेस के साथ कलर चेंज कर लेता है तो वो एसिड के साथ नहीं करेगा। तो यहाँ पे भी आप जो चाइना रोज वाला एग्जांपल दिया था उसके साथ समझ सकते हो, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो चेंज ऑफ अ कलर इज एन एसिड एंड बेस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इंडिकेटर। तो जो कलर चेंज होगा तो एसिड और बेस का जो कलर चेंज होगा वो टाइप ऑफ इंडिकेटर पे डिपेंड करता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अगर हम देख जैसे हमने कोई बेस लिया और हमने इंडिकेटर क्या लिया, टर्मरिक वाला, तो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने चाइना रोज इंडिकेटर ले लिया तो वो क्या होगा, वो तो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सी ये वाली स्टेटमेंट ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सिर्फ फोर्थ ठीक है ना, तो इसका आंसर है ये ओनली डी, यानी कि फोर्थ इसका राइट आंसर है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इट विल हेल्प मी अ लॉट।